अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, इख्तियार मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है। मैं हूं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है जो बाइडन सीक्रेट यूक्रेन विजिट, तालिबान इंसल्ट पाकिस्तान, द चनाकिया डायलॉग। क्या बात है। तो ये जी मेजर गौरव आ रही है आपकी वीडियो है। तो देखते हैं क्या कुछ कहते हैं पाकिस्तान के बारे में और जो बाइडन के बारे में। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं ये? 3, 2, 1 भाई जी साहब। जी 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। तबाही वाली सिक्योरिटी थी उसके अंदर, और 10 घंटे जो बाइडेन बिना किसी को बताए ट्रेन में सफर करा उसने और वहां पे पहुंचा। जबरदस्त कमिटमेंट है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बाइडेन वहां पे गया और वहां पे खड़ा रहा, कुछ घंटे के लिए गया, वापस आ गया, वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि तालिबान के पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान के वादा खिलाफी की लिस्ट बनाए, क्योंकि फिर उसके ऊपर पूरी एक नॉवल लिखी जा सकती है। इमरान खान पैंदाबाद, इमरान खान हैदराबाद, इमाम खान फरीदाबाद, सिकंदराबाद, पता नहीं क्या क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खास तौर से वो लोग जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत गलत बात है भाइयों, सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, अच्छा, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड स्टाइल में अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंच गए यूक्रेन, आपने सुना होगा। अच्छा, उसके पहले स्टोरी क्या है उसके पीछे, वो किस तरीके से पहुंचे? वो इस तरीके से पहुंचे कि उनको जाना तो था, तो एक हवा बनाया गया कि पोलैंड जा रहे हैं। अब पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर मिलता है, तो बोला जनाब पोलैंड जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं। तो बोला ठीक है। जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चलता है तो जाहिर सी बात है पूरा प्रेस उनके साथ जाता है, मीडिया उनके साथ जाता है और उनकी आइटनरी एडवांस में बताई जाती है। और एयरफोर्स 1 जो जहाज है बड़ा वाला, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी या फिर आपने टेलीविजन पे देखा होगा, मूवीज उसके ऊपर बनी है, एयरफोर्स 1, उसमें राष्ट्रपति जाते हैं। तो हुआ ये कि इन्होंने बोला कि हमें यूक्रेन जाना है। जो बाइडेन ने अपनी सीक्रेट सर्विस और अपने लोगों के साथ एक खुफिया प्लान बनाया कि हम बताएंगे नहीं हम कहीं जा रहे हैं। अच्छा, लोगों को शक तो था ये जाएगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। जो बाइडेन ने क्या करा कि चुपचाप एक छोटे प्लेन से गया। ये एक खास हैंगर होता है जहां पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, एयरफोर्स 1 का खास हैंगर। तो जब भी वो एक्टिव हो जाता है, जब भी प्रेसिडेंट को कहीं फ्लाई आउट करना हो, तो प्रेस वालों को पता लग जाता है, मीडिया वालों को, कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति अभी उड़ने वाला है, कहीं जाने वाला है, ट्रैवल करने वाला है, विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स और आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, कहीं भी दुनिया में जाने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी हर चीज जो है वो स्क्रूटिनी में आ जाती है। उसने ये कपड़े पहने, उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, उसने ये खाया पिया, दुनिया भर का ड्रामा जो होता है पूरा होता है। और हर एक आई थिंक हेड ऑफ स्टेट के साथ होता है, यूएस प्रेसिडेंट के साथ बहुत ज्यादा होता है। After all, he's said to be the leader of the free world for whatever that is worth and blah blah blah. तो जो बाइडेन एक छोटे से जहाज में चढ़ते हैं और पोलैंड में लैंड करते हैं। पोलैंड में जो भी उनको करना है काम वाम करते हैं। फिर पोलैंड के बॉर्डर से चुपचाप एक ट्रेन में चढ़ते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं पहले, ऐसा कभी हुआ नहीं पहले कि एयरफोर्स 1 भी है, फिर भी कोई प्रेसिडेंट वहां पे चला जाता। अच्छा, एक जो जर्नलिस्ट उनके साथ रहते हैं, उन जर्नलिस्ट को भी वो नहीं लेगा, सिर्फ एक जर्नलिस्ट को और एक कैमरा पर्सन को अपने साथ लेगा, सेलेक्टेड, और उनको भी नहीं बताया कि हम जा कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि एयरफोर्स 1 के अंदर सब लोग बैठे हैं, आप प्रेसिडेंट आते हैं, हाय हेलो, बैठ के कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं, घुलते मिलते हैं, फिर प्रेसिडेंट अपने रूम में चले जाते हैं काम वाम करने के लिए, फाइलें साइन करनी है, 10 चीजें हैं, जो भी उनका काम है। इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, वो जर्नलिस्ट चढ़े जहाज पे, प्रेसिडेंट है ही नहीं यहां पे। अच्छा, वो जहाज जब टेक ऑफ कर रहा था उसकी सारी विंडोज डाउन थी, उसकी विंडोज डाउन थी, जबकि आपने देखा होगा इवन इन कमर्शियल एयरलाइनर्स सारी विंडो आप रहती हैं, आप विंडो डाउन नहीं कर सकते। आप जब जहाज उड़ रहा है तब आप डाउन कर लीजिए, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सारी विंडोज आप रहती हैं। इसमें सारी विंडोज डाउन थी। टेक ऑफ करा, वो जर्नलिस्ट ढूंढ रहे हैं कि यार हमें तो बोला था प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट है नहीं। पोलैंड पहुंचे, पोलैंड में प्रेसिडेंट नहीं, यार जो बाइडेन गायब। अब वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन गया कहां? जो बाइडेन ऐसा आम आदमी तो नहीं है ना कि कहीं किसी ने जेब में डाल के कोई ले गया हो या कहीं दाएं बाएं कर दी। इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यार बड़ा आदमी है, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीपल ऑन अर्थ। ये गायब कहां पे हो सकता है? उस ट्रेन के अंदर, जो एक छोटी सी ट्रेन थी 8 या 10 डब्बे की, उसके अंदर जो बाइडेन था
और उसके अंदर उसकी बिल्कुल जिसको कहते हैं तबाही वाली सिक्योरिटी थी उसके अंदर। और 10 घंटे जो बाइडेन बिना किसी को बताए ट्रेन में सफर करा उसने और वहां पे पहुंचा यूक्रेन में जेलेंस्की से मिला, बातचीत उनकी हुई और जो बाइडेन आ गया वापस अमेरिका। अब दोस्तों इसमें चाबी क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें चाबी क्या है, जो बाइडेन ने 2-3 चीजें कर दी हैं। सबसे बड़ी बात उसने, जो ये खुद डेमोक्रेट है जो बाइडेन, तो इसने रिपब्लिकन जो इसकी ऑपोजिशन पार्टी है उसको मैसेज पास कर रहा है। रिपब्लिकन ये कह रहे थे कि यूक्रेन की इतनी मदद क्यों कर रहे हो यार, हम लोग खुद इतने कर्ज में डूबे हुए हैं, अमेरिका के इतने हाल अच्छे नहीं है, आप अरबों डॉलर क्यों दे रहे हो। तो अमेरिका का जब प्रेसिडेंट कहीं पे चला जाता है तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है डोमेस्टिकली। आप सिर्फ उसको रूस के उस चश्मा लगा के, रूस के लेंस से मत देखिए। दिस वॉज अ वेरी बिग पॉलिटिकल स्टेटमेंट फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस कि देखो वॉर जोन है, वहां पे मिसाइल गिर रही हैं, वहां पे सब कुछ है, लेकिन यूएस का प्रेसिडेंट ट्रेन में सफर करते हुए, यूएस के प्रेसिडेंट को ट्रेन में सफर करते हुए, मैं ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो उसकी सिक्योरिटी होगी, जो सीक्रेट सर्विस है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी देखती है सीक्रेट सर्विस, वो बेचारे 100 मौतें मरे होंगे, 100 मौत। यहां पे मोदी जी चले जाते हैं तो एसपीजी वाले दे आर ना टिजी यार, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले ऐसे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री गए, वो एरिया लॉकडाउन हुआ, फिर अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर, कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। और एसपीजी वाले ऐसे हैं कि आप कोई हो, जब तक उस लिस्ट में आपका नाम नहीं और आपकी पूरी शनाख्त, आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता, मजा ले आप कहीं मक्खी अंदर घुस जाए, मच्छर अंदर, मतलब दे आर। तो वैसी सीक्रेट सर्विस है, सीक्रेट सर्विस वालों ने उस ट्रेन को प्रोटेक्ट करा, वो अंदर गए बाहर गए। अच्छा, जो पूरा मामला था ना, ये पेश करा दुनिया के सामने एज अ पैकेज डील कि देखो ये हमारा बहादुर प्रेसिडेंट है, ये जंगे मैदान में घुस गया। अब रिपब्लिकन्स क्या बोलते, तो इससे ये होगा कि एक तो ये बात हो गई कि भाई अपने वादे का पक्का है, होगा 80-82 साल जितने का भी है वो, लेकिन बोल दिया तो बोल दिया, जाऊंगा तो गया। अब जब वो अगली बार फंड मांगेगा ना यूक्रेन के लिए, तो लोग इतनी जोर से उसको मना नहीं कर पाएंगे, इतने जिसको कहते हैं कि इतने जोर से उसका विरोध हुआ था, वो विरोध नहीं हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि रशिया जो टॉप फॉरेन, आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर वांग, जो आ रहा है चाइनीज, रूस आई थिंक पहुंचे गए होंगे या एक आध दिन में पहुंचने वाले होंगे, उसके पहले इसने प्रीएम्प्ट कर दिया। तीसरी बात, बाकी यूरोपियन कंट्रीज को जो कि डिथर कर रही हैं, क्या हम इनको टैंक दें, क्या हम उनको मिसाइल दें, क्या हम यूक्रेनियंस को एयरक्राफ्ट दें, वहां पे यूएस का प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है। इससे बड़ा स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता यूक्रेन के लिए, इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता किसी भी देश के लिए कि यूएस प्रेसिडेंट उसके सॉइल पे खड़ा है और जेलेंस्की के साथ हाथ मिला रहा है, उसके कंधे पे उसने हाथ रखा, बोला कि भाई डोंट वरी, वी आर विथ यू। और अगर अमेरिका ने, अभी तो अमेरिका ने जो भी उनको दिया है, अगर अमेरिका ने एक्चुअली अपनी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, राइट, एक छोटा सा जेवलिन दिया था, जेवलिन ने बिल्कुल मौत का तांडव कर दिया वहां पे। अगर अमेरिका एक्चुअली अपने कटिंग एज वेपन्स यूक्रेन को देता है तो वहां पे बहुत तहस नहस हो जाएगी। और जो बाइडेन का वहां पे जाना एक बहुत जबरदस्त कमिटमेंट है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बाइडेन वहां पे गया और वहां पे खड़ा रहा, कुछ घंटे के लिए गया, वापस आ गया, वो अलग बात है, लेकिन ही वेंट ऑल द वे टू यूक्रेन। और कितने सीक्रेसी से गया वो, चुपचाप बता के ट्रेन में यूएस का प्रेसिडेंट सफर कर रहा है, इट्स अ बिग थिंग। ठीक है जी। अच्छा, जो चाइना का हमने बोला था कि इनका चाइना का टॉप डिप्लोमेट है जो वांग है, तो ये मॉस्को पहुंच रहा है, पहुंच गया, ठीक है, और इसने सजेस्ट करा है यूरोपियन कंट्रीज को, बोला थिंक कामली अबाउट हाउ टू एंड द वॉर एंड सेड बीजिंग वुड पुट फॉरवर्ड चाइनाज पोजीशन ऑन द पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस। Kremlin spokesperson Dmitry Peskov confirmed the planned visit by Wang to Moscow but gave no date for the trip. Wang, speaking in Budapest on Monday, said China was ready to work with Hungary and other countries to bring hostilities to an end. तो देखो चाइना यहां पे अगर किरदार निभा रहा है अपना, तो ये अच्छी बात है कि लड़ाई खत्म हो जाए। मोदी जी ने भी यही बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, राइट। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि चाइना इसमें अपना बेनिफिट देखेगा। हर एक मुल्क देखता है, हर एक मुल्क अपना बेनिफिट देखता है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया नहीं देख रहा, इंडिया ने भी खूब तेल खरीदा रशिया से, तो इंडिया भी अपना बेनिफिट देख रहा है। लेकिन चाइना का क्या बेनिफिट है यह देखना पड़ेगा। चाइना के जबड़े और चाइना के पंजे किसी भी और मुल्क से बहुत बड़े हैं। तो चाइना रशिया से क्या कंसेशंस लेगा तेल के बारे में,
मैं आपको बताता हूं, रशिया चाहता है लड़ाई खत्म हो जाए, रशिया चाहता है लड़ाई खत्म हो जाए। और यूक्रेन अपने अलग घमंड में चल रहा है इस वक्त कि पूरा वेस्ट हमें सपोर्ट कर रहा है, पैसा आ रहा है, ठोको। क्योंकि यूक्रेन में एक बहुत बड़ा मामला है करप्शन का, इसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते, पर बहुत बड़ा मामला है करप्शन का, एंड देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर इट। अब तो यूक्रेन तो हीरो बन गया ना इस वॉर में, अब वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से यूक्रेन हीरो बन गया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यूक्रेन में भी प्रॉब्लम्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया बुरा है या अच्छा है, या यूक्रेन बुरा है या अच्छा है, सच तो सच है, वो हमें बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है अभी इस वक्त। और चाइना जो है इसमें क्या क्या कंसेशंस लेगा वेस्ट से क्या कंसेशंस लेगा, यूरोप से क्या कंसेशंस लेगा अगर लड़ाई खत्म करवाता है तो, और रूस से किस रेट पे तेल लेगा, क्योंकि चाइना इज एन एनर्जी हंग्री नेशन, ठीक है। तकरीबन 1.5 अरब की, मोटा मोटी 1.5 अरब की आबादी है, और उसको सप्लाई चाहिए। रशिया के पास फ्यूल है, गैस है, और रशिया किस रेट पे उसको देगा, क्या उसके चाइनीज जो है ना, दे विल नेगोशिएट द हेल आउट ऑफ एवरीबडी। मैं तो इनके साथ मेरी बिजनेस डीलिंग्स रह चुकी हैं अपनी, जब मैं कॉर्पोरेट में था, सो दे नेगोशिएट वेरी हार्ड, इवन इंडियंस नेगोशिएट वेरी हार्ड। लेकिन चाइनीज का ये है कि वो दे आर वेरी क्लियर, ये मानना पड़ेगा चाइनीज के बारे में। अच्छा जी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। कैसे हो सकता है कि यार हम पाकिस्तान के बारे में बात ना करें? अच्छा, तो ये अल जजीरा की खबर है जिसमें ये बताते हैं कि तोरखम बॉर्डर जो है, तोरखम बॉर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरन लाइन पर, वहां पे काफी ट्रेड होती है, वो बंद हो गया। तोरखम बॉर्डर क्यों बंद हो गया? तालिबान ने बंद कर दिया। तालिबान कहता है कि भाई ये भरोसे के लायक नहीं है यहां पे, और ये गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। और ये अभी तक जो बात है कि जो मुल्ला मोहम्मद सादिक है, तालिबान का अपॉइंटेड कमिश्नर जो तोरखम में है, तालिबान का है, वो कहता है कि पाकिस्तान हैज नॉट बीन अबाइडिंग बाय इट्स कमिटमेंट, सो द क्रॉसिंग पॉइंट वाज शट डाउन। यानी कि तालिबान कह रहा है कि भाई हमने शट डाउन करा है पाकिस्तान ने। अब कौन सी वादा खिलाफी करी है पाकिस्तान ने? मुझे नहीं लगता कि तालिबान के पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान के वादा खिलाफी की लिस्ट बनाए, क्योंकि फिर उसके ऊपर पूरी एक नॉवल लिखी जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अच्छा, तो इन्होंने बंद कर दिया और वहां पे फायरिंग भी हो गई, तो एक पाकिस्तानी इंजर हो गया। ये तालिबान ने फिर एक पाकिस्तानी को ठोक दिया वहां पे, राइट। ये बिल्कुल ताजा खबर है जो वहां पे पाकिस्तान में चल रहा है। इसके अलावा क्या हुआ कि जो वहां पे जो तालिबान वाले थे, अब तालिबान वाले कह रहे हैं, ऐसी उनके बीच में बात चल रही है कि बाकी और बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी बंद करो। अब ये पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि इसके बारे में मीडिया नहीं डिस्कस कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे खुसफुसाहट है, अफगान सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, कि भाई तोरखम हमने बंद कर दिया, अब हम और जगह भी बंद करें। इनके कई सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं ना जहां से लोग आते हैं, ट्रेड होती है, कि ये भी बंद करेंगे। तालिबान कह रहा है ये भी बंद करो, हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तालिबान को यह पता है कि ये जो पाकिस्तानी है ना, ये खासतौर से इनकी सरकार जो है, इनकी गवर्नमेंट, इनकी फौज, कहता है ये लोग छिछोरे हैं यार, ये लोग छिछोरे हैं। और दोस्तों, छिछोरे से याद आया कि इमरान खान को बेल मिल गई, है ना, इमरान खान को बेल मिल गई। अच्छा, इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी कहानी है। इमरान खान को क्या बेल मिली? इमरान खान पहले जा ही नहीं रहा था, कोर्ट वाले कहते थे यार तुम सवेरे 8 बजे आ जाओ, रात के 8 बजे आ जाओ, रात के 12 बजे आ जाओ, दोपहर को 4 बजे आ जाओ, जब तुम्हारी खुशी है खान साहब तुम आ जाओ। खान साहब कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा, मैं बैठा हूं, मुझे गोली लगी है, मैं तो चल नहीं सकता। अच्छा, गोली झोली कुछ नहीं लगी थी इसको, टुकड़े उकड़े कुछ घुसे थे, फ्लैश वुंड था, कोई बोन में वुंड नहीं था, लेकिन ये बैठा हुआ है 2 महीने से कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। सबको बोल दिया जेल भरो, हमने कल बोला था ना, सबको बोला जेल भरो जेल भरो जेल भरो। अपने दोनों बेटे बाहर, ये जमान पार्क लाहौर में अपने आलीशान बंगले के अंदर, पूरा लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि साहब हम तो अंदर ही रहेंगे घर के। तो कोर्ट ने कल इसको मजबूर कर दिया कि तुम कोर्ट तक आ जाओ, तो आया ऐसे व्हील चेयर में बैठा 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 बैठा। अच्छा, कोर्ट के अंदर ना घुस के दे भाई, ये कोर्ट के अंदर ना घुस के दे। वहां पे पीटीआई वाले सपोर्टर, हजारों लोगों का हुजूम, तो इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान पैंदाबाद, इमरान खान हैदराबाद, इमरान खान फरीदाबाद, सिकंदराबाद, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के जज चढ़ गया अंदर बैठा। जज ने बोला बेटा सुन, ये जिंदाबाद हैदराबाद सिकंदराबाद ये बाद में करना, तू अंदर आ, पहले तू अंदर आता है कि मैं तेरे को अंदर करूं। अब इमरान खान घबरा गया, तो जो व्हील चेयर पे बैठा था ना, ये भाई ऐसे भागा कि जैसे रनअप करता है फास्ट बॉलर, ये अंदर गया दौड़ दौड़ के जज के पास। फिर उसको बेल मिल गई, वो पहले से मामला सेट था कि इसको बेल मिलेगी। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अरेस्ट होगा कि नहीं, मैंने बोला यार मुझे नहीं लगता, पाकिस्तान में यू नेवर नो, आर्मी चीफ जो चाहता है हो जाएगा, लेकिन अभी
इसको अरेस्ट नहीं करा गया, इसको बेल मिल गई। सो द जजेस ऑल्सो बॉट देमसेल्व्स सम टाइम, लेकिन इमरान खान ने खूब ड्रामा करा, राइट? अच्छा, इसके अलावा ये देखिए, अच्छा, पेमरा जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने बोला कि टेरर अटैक्स की कवरेज आप नहीं करेंगे, मीडिया को आपने बोला। अच्छा, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, मैं आपको बताता हूं। एज एन इंडियन मैं इस स्टेप को सपोर्ट करता हूं, पेमरा के स्टेप को। क्यों सपोर्ट करता हूं? हमारे यहां भी आपने देखा होगा, चाहे कारगिल की लड़ाई हो या 26/11 हो, हमारे जर्नलिस्ट हर जगह पहुंच जाते हैं, हमारे मीडिया वाले हर जगह। उनको वहीं पे घुसना है, बिल्कुल जहां पे पाकिस्तानी आतंकवादी है ना, AK-47 लेके, उसकी AK-47 की बैरल यानी कि उसकी नली के अंदर माइक डाल देंगे या कैमरा डाल देंगे, इनका बस चले तो कीजिए। अभी ब्रेकिंग न्यूज है, अभी। इससे क्या होता है कि वो खुद अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, ये बात सच है, लेकिन इससे ये भी होता है ना कि दे डोंट रियलाइज ये मोबाइल फोन यूज करते हैं, राइट? क्योंकि सारे जर्नलिस्ट यूज करते हैं, आप और मैं भी यूज करते हैं, आम लोग मोबाइल फोन्स लोकेशंस कैन बी ट्रैक्ड, राइट? आप लोकेशन ट्रैकिंग होती है, 10 किस्म की चीजें होती हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी है कि आपके खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस खतरे में आ जाती हैं। आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस मैं देख रहा हूं कि, या मैं देख रही हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहां से गए हैं, यहां से अब यहां से आएंगे, बताइए साहब आप क्या सोचते हो? कह रहा है मैं सोचता हूं वहां से आएंगे और यहां से। अच्छा, टीवी तो आतंकवादी भी देख रहे हैं। मुंबई में जब अटैक्स हुई थी, यही तो काम कर रही थी मीडिया हमारी। तो वहां पे क्या है कि एवरीबडी इज वॉचिंग, और फिर वो अपने फोन पे अपने बंदों को बताते हैं कि यार यहां से आ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, तुम जरा ध्यान। वी प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू, वी एज एन मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, और ये दुनिया के मीडिया की बहुत बड़ी खुजली है। ये अमेरिका में भी होता है, हर जगह होता है। इजरायलीज ने थोड़ा सा अकलमंदी का वो करा है और इजरायलीज ने बंद कर दिया ये सब ड्रामा, लेकिन ये पेमरा का ये स्टेप है, ये मैं सपोर्ट करता हूं, ये उन्होंने ठीक बोला। टेररिस्ट इंसिडेंट्स डोंट गेट मीडिया कैमरास। मीडिया वाले सिर्फ ये बोलेंगे कि यार कि हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। कोई नहीं जानना चाहता यार, रिलैक्स, नोबडी इज इंटरेस्टेड, ठीक है? जब होगा तब बता देना कि हो गया है। अब आप हाइप बिल्डअप करोगे कि ये देखिए आतंकवादी यहां से जा रहा है, आप हाइप बिल्डअप करोगे तो लोग भी कहेंगे यार दिखाओ हमें आतंकवादी, हमने कभी नहीं देखा पहले। नॉट ट्रू फॉर पाकिस्तान, वो डेली देखते हैं पाकिस्तानी, बट इंडियंस या कोई और दुनिया में और कोई नॉर्मल मुल्क है, उसने नहीं देखा आतंकवादी, लोग एक्साइट हो जाते हैं कि भाई है क्या चक्कर ये। तो ये चीज है। अच्छा, इन्वेस्टिगेटर्स सस्पेक्ट इनसाइड हेल्प इन ब्रेजन अटैक ऑन कराची पुलिस ऑफिस। कराची पुलिस ऑफिस केपीओ में जो अटैक हुआ था, अब इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि ये तो अंदर का मामला है। अच्छा, इनके टीवी एंकर अभी 2 दिन से ये कह रहे थे कि ये भारत में करवाया है। अच्छा, वो मेरा नाम नहीं लिया, वरना मेरा ही नाम चिपका देते हैं हर जगह। मुझे समझ में नहीं आया। पहले मैं पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा यार, हाथ जोड़ के, कि भाई आप मन बना लो कि किसने करा है। आपने खुद करा है, भारत ने करा है, यहूदियों की साजिश है, आपके मुल्क की अमीरी देख के इंडिया जल रहा है, आपकी तरक्की देख के यहूदी पागल हो गए हैं, अमेरिका आपके न्यूक्लियर असासे देख के जल चुका है। आप पहले डिसाइड कर लो कि स्टोरी क्या है, क्योंकि आपकी पुलिस वाले कह रहे हैं कि अंदर का काम था, ठीक है? आपके आधे एंकर कह रहे हैं कि हमें पता है किसने करा है, ये इंडिया की बहुत गंदी साजिश है। वो साजिश का चूरन बेच रहे हैं। ओ भाई, करा किसने पहले आप डिसाइड कर लो। अगर आप ये कहते हो इंडिया ने करा है, फिर हम वैसे जवाब देंगे। आप कुछ कह रहे हैं, आपके पुलिस वाले कुछ कह रहे हैं, आप सेम पेज पे तो आ जाओ। एक बड़ी चीज अच्छी हुई यार पाकिस्तान, ये ना, दिस कैन ओनली हैपन इन पाकिस्तान। मैं तो इतना बड़ा फैन हो गया उस मुल्क का कि मैं क्या ही बताऊं आपको। एक आदमी था, ठीक है, जिसका नाम था रहमत खटक। रहमत खटक, इसने सऊदी अरेबिया में कोई बहुत तगड़ा फ्रॉड करा, और फ्रॉड से बचने के लिए इसने यह बोल दिया कि मैं तो मर गया हूं। आप समझ रहे हैं? बंदे ने खुद को डेड डिक्लेयर कर दिया। चलो ठीक है, हमें इनकी पिक्चरें भी देखते हैं ना, इंडिया में बनती है ऐसी पिक्चरें कि बंदा अपने आप को डेड डिक्लेयर कर दिया। ऐसी 1-2 मैंने सुना है ऐसी कहानियां कुछ। तो इसने अपने आप को बोल दिया कि मैं तो मर गया। अच्छा, इसकी कबर कुबर भी बन गई, लोग वहां पे फूल भी चढ़ाते हैं, नमाज जनाजा भी हो गई, पता नहीं अंदर किस गधे घोड़े को गाड़ दिया, ये बंदा जिंदा है, ठीक है। अच्छा, फिर पाकिस्तानियों ने सोचा कि यार देखो, अब तो हमने मरा डिक्लेयर कर दिया, अब तो कोई खतरा नहीं है। तो बोला नहीं जनाब, कोई खतरा नहीं, अब तो मरा डिक्लेयर हो गया, बाद में एक बार मर गया तो फिर उसे क्या ही कोई दुश्मनी निकालेगा। तो अच्छा, दिस कैन ओनली हैपन इन पाकिस्तान।
मरा डिक्लेयर कर दिया, झूठ, ये किसी भी मुल्क में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में उसको चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने उसको अपना स्पेशल एडवाइजर अपॉइंट कर दिया, मरे हुए आदमी को। समझ में आ रही है आपको बात? आपको इस बात का वजन समझ में आ रहा है? एक मरे आदमी को उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपना चीफ मिनिस्टर का स्पेशल एडवाइजर बना दिया। उन्होंने बोला कि अब तो मर गया, अब दुनिया क्या सोचेगी। फिर टिपिकल पाकिस्तानी ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स, मरे आदमी को अपॉइंट कर दिया और सीएम को पता था कि आदमी मरा हुआ है, टेक्निकली ऑन पेपर्स। कह रहा भाईजान अब तो आप मर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो खतरा था वो टल चुका, अब आप आ जाओ। मरे आदमी को अपॉइंट कर दिया। इस बंदे का नाम है रहमत सलाम खटक। ठीक है जी, रहमत सलाम खटक को कर दिया इन्होंने अपॉइंट। इसके अलावा दो छोटी छोटी और खबरें हैं कि एक फॉर्मर डीजी आईएसपीआर हैं मेजर जनरल अतहर अब्बास, उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान को भारत के साथ डायलॉग करना चाहिए और पाकिस्तान, ये 14th कराची लिटरेचर फेस्टिवल में बोला कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ डायलॉग करना चाहिए और ट्रैक टू डिप्लोमेसी होनी चाहिए, मीडिया, बिजनेस और ये सब डीजी आईएसपीआर तो पाकिस्तानियों ने कवर कर दिया, क्योंकि वहां पे मेजर जनरल भी बहुत बड़ी हस्ती होती है, राइट, यू नेवर नो। तो पाकिस्तानी मीडिया ने कवर कर दिया। डॉन जैसे फेमस अखबार ने छाप दी खबर की जनरल साहब ने यह बोला, मेजर जनरल था वो, तो अतहर अब्बास, तो जनरल अतहर अब्बास को हमारा सिर्फ ये पैगाम है कि सर सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड, और ये न्यूज यहीं पे खत्म होती है, नॉट इंटरेस्टेड। आखिरी खबर जो मैं आपको देने वाला हूं आज, प्रेसिडेंट अलवी ने बोल दिया कि अप्रैल 9 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे। ये अकेला मुल्क है जहां पे इलेक्शन कमीशन नहीं डिक्लेयर कर रहा इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान में। इसने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, बोला कि तुम इलेक्शन डिक्लेयर करो। उसने बोला सर ऐसा नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है, गिव अस सम टाइम। ये इमरान खान की पार्टी का है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी है, ये इमरान खान को अपना बाप मानता है, अपना अब्बू मानता है, राइट। इमरान खान ने बोला इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, भाई साहब ने प्रेशर में आके इलेक्शन ही डिक्लेयर कर दिया। ये चल रहा सर्कस। कैन यू इमेजिन? ये मुल्क अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, ये मुल्क अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, और यहां पे मैं बता रहा हूं डिक्टेटरशिप से बदतर हाल है। ऑल राइट, अब हम आते हैं अपने फेवरेट क्वेश्चन और आंसर्स पर। दोस्तों पहला सवाल है कल्पक दुस्तकार का। ये जानना चाहते हैं कल्पक जी कि डिमोनेटाइजेशन से पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट हुई। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो इंपैक्ट नहीं हुई इंडिया के डिमोनेटाइजेशन से, लेकिन पाकिस्तान के जो फेक करेंसी का रैकेट उन्होंने शुरू कर रखा था, जो नेपाल के थ्रू, कभी कश्मीर के टेररिस्ट के थ्रू, कभी जम्मू के थ्रू, कभी पंजाब के थ्रू, राजस्थान के थ्रू, गुजरात के थ्रू, ये सब पाकिस्तान ड्रामा करता रहता था। वो एक तो नाटक बंद हो गया, क्योंकि अचानक रात के 8 बजे मोदी जी ने बोला कि मित्रों आज रात के 12 बजे से ये जो 2000 का नोट है ये चलेगा नहीं, ये 1000 का नोट है चलेगा नहीं। अब वो जो आतंकवादी जो बॉर्डर से पार कर रहा था, जिसको बोला था कि ये ले 25 लाख रुपए अपने आतंकवादी दोस्तों को दे देना, ठीक है, उसने बॉर्डर पार करा, अगले दिन अपने आतंकवादी दोस्तों को बोला कि भाई मैं आपके लिए 25 लाख रुपए लाया हूं। उसके आतंकवादी दोस्तों ने 2 थप्पड़ लगा कर, ये तो रद्दी के कागज लेकर आए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मोदी जी ने रात को ही बोल दिया मित्रों। तो एक तो ये घाटा हो गया। दूसरी चीज, कश्मीर जैसी जगह में क्या हो गया कि पत्थरबाजी अचानक बंद हो गई, जबकि वो पत्थरबाजी चलती थी जब तक 370-35 से नहीं हटा था, लेकिन डिमोनेटाइजेशन पहले हुआ, अब 370-35 से हट गया। तो एक पूरा जो ट्रेन बन गया ना, मैं सिर्फ पाकिस्तान के नजरिए से बोल रहा हूं, भारत में डिमोनेटाइजेशन का अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। आपने पाकिस्तान पूछा, मैं पाकिस्तान का जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तान को कश्मीर में बहुत ज्यादा डिमोनेटाइजेशन से हिट हुआ है, क्योंकि पहले आपको 25 लाख रुपए भेजने के लिए इतने सारे बक्से में चले जाते थे। अब 25 लाख रुपए जब सिर्फ बोला कि 500 रुपए का नोट सबसे बड़ा नोट होगा, राइट, तो फिर पता लगा कि आपको पूरी बोरी भर के कौन लाता है अपने सर पे लाद के। पत्थरबाजी अचानक बंद हो गई, जो भी हड़तालें थी वो बंद हो गई, हुर्रियत का खाना पीना बंद हो गया, बहुत सारी चीजें हैं कश्मीर में बंद हो गई बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो भारत को फायदा हुआ है अगर आप पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो। अच्छा जी, स्वाभिमान पटेल जी हैं, धन्यवाद पटेल साहब, जय हिंद। शुड द गवर्नमेंट कंसिडर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सेटिंग अप SEZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन अफगानिस्तान थ्रू बैकडोर चैनल एंड वुड बूस्टिंग रीजन्स इकोनॉमी, which would boost region's economy? What is your take on this? स्वाभिमान पटेल जी, ये तालिबान भी चाह रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, ये हमने कल भी कवर करा था अपने वीडियो में, लेकिन भारत ऐसा करे, देखिए इट्स नॉट सो इजी।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आपको एक कंट्री चाहिए जो कि स्टेबल हो, जिसमें इकोनॉमी थोड़ी सी अच्छी हो, और उस मुल्क में एक इकोसिस्टम होता है, इसका मैन पावर का इकोसिस्टम होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए होते हैं। अफगानिस्तान तो कुछ बनाता नहीं है। आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, आपने बोल दिया कि साहब इसमें इंपोर्ट ड्यूटी फ्री होगी आपका, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस विल बी कंसिडर्ड फॉरेन लैंड और एक्स, आपने जो भी करना है। जैसे कि इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, तो आपने एसईजी बना दिया अफगानिस्तान में, वो बनाएंगे क्या? व्हाट विल दे मेक? क्या ही बनाएंगे वहां पे? तो इसके लिए एक इंडस्ट्रियल बेस चाहिए, इसके लिए कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, एक कुछ फंडामेंटल्स होते हैं देश के। सिर्फ एक जमीन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देना, उससे तो अब जैसे पाकिस्तान में आप बना लेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो क्या ही बनाता है पाकिस्तान? कोई तौलिए जांगे बनियान, इससे अलावा क्या एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान? देयर इज नथिंग। इंडिया में है हजारों एकड़ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और मोस्टली आईटी को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग के भी हैं और चीजों के भी हैं, फूड के भी हैं, लेकिन आईटी के सबसे बड़े हैं जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, क्योंकि इंडिया हैज एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। फूड प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग का है इंडिया में, तो इसलिए इंडिया कर लेता है। अफगानिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में समय लगेगा, अफगानिस्तान में टाइम लगेगा। फर्स्ट यू क्रिएट अ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर आपके इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टर आपके पैसा लगाएंगे, कुछ चीजें बनेंगी, कुछ कंज्यूम होंगी, कुछ विदेश जाएंगी, एक्सपोर्ट होगा, और जब एक्सपोर्ट होगा तब आप बोलेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये हम स्पेशल फैसिलिटीज दे रहे हैं आपको, सस्ती जमीनें देंगे, आपकी हर चीज पर टैक्स फ्री होगा, आप जो इक्विपमेंट खरीदेंगे वो आपका टैक्स फ्री होगा, लैपटॉप्स और जो भी चीज फर्नीचर वगैरह आप खरीदेंगे वो होगा, एवरीथिंग इज एक स्पेशल, एक माहौल होता है एसईजी का, वो होगा। फिर वहां पे चीजें बनेंगी, वो प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज होंगे, फिर वो बाहर जाएंगे। तो बड़ा लंबा तामझाम है, इट्स नॉट सो इजी। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और हाय, अमेरिका वैसे ना कमाल नहीं करता। शुरुआत तो अमेरिका से ही होती है भाई साहब। जिस तरह जो बाइडेन आया, वैसे भाई इतनी एज में हिम्मत की दाद भी देते हैं कि वो मौत के मुंह में आना। नहीं, शैतान का काम क्या होता है? शैतान का क्या? मौत के मुंह में जाए या इससे भी आगे जाए। उनके हौसले पस्त हो रहे थे, खुद आया और थपथपाई दिया कि शैतान जिंदाबाद, शैतान तेरे साथ है बेटा। अपनी सियासत को मार, उनके लोगों को भी मार, अपने लोगों को भी मरवा। सियासत को कैसे चमका रहे हो? उनकी आवाम बोल रही है हमारा टैक्स भाई साहब क्यों इन लोगों को दे रहे हो? उनकी जनता को भी मरवा रहे हो और हमारे टैक्स के पैसे हीरो बनने के भाई सियासत इसको चमकाने ही बोलते हैं कि वो वादा लोग किया था ना कि जाऊंगा। लोग जो है भाई साहब वादा वो किया। बोल रहे हैं कि आप डॉलर, इतने बिलियन आप डॉलर क्यों दे रहे हैं? तो वो अभी जो है वो जब आए हैं तो साफ ज़ाहिर है उनके मुंह पे ताला लग जाएगा कि भाई वादे का पक्का है, अच्छा बंदा है, वो जान की वो बाजी लगा कर उधर चला गया है। ठीक है, 72 साल की उम्र में खान साहब की तरह सीने पर गोली खाने के लिए रेडी है। ये लेकिन भाई बंदा साहब, निकला है जी। वो जो इसकी 80 के ये लाइन 80 की है, खान से थोड़ा सा कंपेयर कर रहा था। वो ना भाई जिस तरह है कि इतनी एज में अगर बंदा आता है तो रिस्क तो था। जिस तरह सर बोल रहे थे मेजर साहब कि जिस ट्रेन में आए तो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, झटका भी लग सकता था। सिक्योरिटी वालों की फटती है असल में। इनकी सांसें भी अटक सकती थी, है जी, कुछ भी हो सकता था भाई। रिस्क तो था, रिस्क था। और भाई वो जो ट्रेन थी वो भी तो हो सकता है सारी अपनी ही हो, मतलब उसमें जो सारे पैसेंजर है वो ऐसा तो नहीं कि वो ट्रेन में आम नॉर्मल पैसेंजर हो, ये भी तो हो सारी सकता चीजें है मुमकिन भाई। है। जो प्लान किया हुआ है। प्लान था, प्लान किया सीक्रेट हुआ था, है। तो उसमें सारे की प्लानिंग हो जाती है जब पहले। वो मिशन मुकम्मल हुआ उसके बाद उन्होंने भी लीक आउट किया ये लीक किया, सारा जो ऐसी मिशन बात था है, ना। ऐसी बात। पहले करते मैंने- थे भाई साहब रूस वाले अच्छा, ने पाकिस्तान में चल तो जाता मैंने था। नहीं देखा कि जिस तरह ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती, तो भाई इधर भी बहुत टाइट है। लेकिन जो है ना
वो हर बार वो मर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, जो है कई दफा गोली लग के उनको लग लुक जाती है। मारने तो- वाले भी अपने होते हैं, मरवाने वाले भी अपने ही ये होते है, हैं। तो जिस तरह मैंने देखी है कि खास करके मोदी जी की सिक्योरिटी देखे ना, वो जिस तरह मूवी थी ना सलमान खान की बॉडीगार्ड, वो आर्मी या पुलिस से नहीं ना, वो स्पेशल रखे होते हैं। और तो वो इन्होंने भी स्पेशली रखे हुए हैं। मैंने ये अक्सर तो ना forces नोट से करता हूँ जाते जब हैं। वो सिक्योरिटी वाले होते हैं ना भाई साहब, एक तो उन्होंने अलर्ट अलर्ट बिल्कुल अलर्ट, अलर्ट, हाँ बहुत ही अलर्ट, तो वो ऐसे नजर उनकी होती है ना जैसे चील की तरह इधर उधर बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। भाई साहब वो प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत के लिए लगाए हुए हैं, आम जनता या आम किसी ऑफिसर के लिए नहीं है। चलो वो भी है, लेकिन ये भी देखें कि पाकिस्तान में होते सारा कुछ होता फिर भी गोली लग जाती है ना। हो जाता है, लेकिन ये भी तो देखा ना, अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो क्या मैसेज जाता है पूरी दुनिया को। इस तरह की वैसे सिक्योरिटी तो है इंडिया जिस में- तरह इमरान खान के ऊपर बात- हुआ है। बात- कांग्रेस के जो लीडर है उनको भी तो उधर मारा गया, ये ऐसा तो नहीं कि उधर जाने नहीं गई, वैसे लेकिन तो एक वो बात भी दौर अपने है दौर ना। पुराना वो दौर पुराना दौर था, ये पुराना बात है कि था, हमारे तो साहब। भाई नए नए दौर में लगना शुरू हुई है। हाँ। तो बाकी बात करें तालिबान की, तो वो भाई नाराज हैं क्यों नाराज है, वादा खिलाफी पाकिस्तान से कौन सी हो गई, तो पाकिस्तान तो पहले से ही वादा खिलाफ है, कौन से नहीं, पहले ये इतराज तो करते ना कि कोई एक आध वादा निभाया है। अब वादा खिलाफी का तो भाई रिकॉर्ड है हमारा, तो उसका इतराज कर दिया, बनता नहीं है उनका। लेकिन फिर भी उनके उन्होंने वादे कर तो दिया है। इमरान खान के साथ थे और इमरान खान के जाते वादे खत्म। नहीं, अब आज नहीं, जमानत हो नहीं गई, बेल मिलेगी उन्हें। मैं वैसे इमरान खान सिलसिला पासा जो है अच्छा, गेम का बेल वो वाला- पलटा हुआ तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, ये गेम किस तरफ अच्छा, चल रही है? मैंने सुना इसको जो सिक्योरिटी देखी है वो रूस वालों ने या कुछ ना यूरोप वाली कंट्री ने सिक्योरिटी दी, उसकी बना पर ये अदालत के, वरना ये जाने ही नहीं चाहते थे। और कितनी अवाम आगे सीना वो तान के अवाम खड़ी थी, भी थी, देखा भाई देखा नहीं भाई, उसी लोग उसी इस तरह सीना खड़े थे। लेकिन तानने मैंने वाली जो आवाम सुना में है से ना, किसी खुद ने ईरान ठोकना के था लोग भाई जो इसको। दूसरे कंट्री के हाँ, जो लोग ठोकने इसको वाले होने थे वो भी तो आवाम में से ही हम होने आपके थे। साथ हैं। अच्छा एक चीज और कि इमरान का जो है वो नहीं, जो- पहले जो हमला हुआ है वो भी तो आवाम से ही हुआ है जी। इमरान का खुद जो है वो कहता है जेलें भरो, तारीख चला देता है, जेलें भरो, तो अब खुद खुद जो है जेल के हाँ। जाने का नाम नहीं लेता। नहीं, वो शेख रशीद की तरह ना, ये भी ससुराल समझता है ना, लेकिन ससुराल जाने से शर्म आती है। सही बात है, ये तो डॉन है, दम घुटता है, दम घुटता है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। भाई साहब इसने जैसे दूसरे ये है कि तारक साहब एक मर्तबा इसकी के भी हत्ते बात चढ़ है। जाए, ये नून लीग वाले भाई इसे इतना ये पीटेंगे। बड़ा ही बचता जा रहा है बंदा, इधर उधर से निकल दरअसल जाता इसको है। अवाम की सपोर्ट है, और जिस तरह इसने अवाम को भड़का दिया ना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और हुक्मरानों तो यार के खिलाफ। पाकिस्तान वालों के तुम ड्रामे देखो, वो जो बंदा जो सऊदिया का चूना लगा रहा है उसने कमाल करते शहजादी कौम है कसम से। रहमत और खटक, ये ऐसे ही करते हैं कि जैसे दुनिया अंधी है, उनको पता ही नहीं चलता। फिर रहमत सलाम खटक, नाम की चेंजिंग करके अबे रहमत तो हटा दो भाई साहब, अस्सलाम खटक उसका कर नाम लो। गफूर रख दो, उसका तैमूर रख दो, कोई हाँ। अलग ही नाम रख लो। सेम सेम बात है। सेम नाम कितने से नाम है, करेंगे। कितने नाम है, तुम सेम सेम नाम रख के तो वो देख लो, पकड़ा गया इंसल्ट ना। करवा दी भाई साहब। तो ये दो नंबरी ना करते हैं, दो नंबरी हमें करनी चाहिए, अक्ल के साथ करनी चाहिए। हमारे- अक्ल का इस्तेमाल फिर भी ये लोग देखो हमारा- देखो भाई साहब, मौजम कह रहा है कि बेइज्जती करवा दी, इज्जत के तो झंडे लगे हुए हैं ना पहले से। पैसे इज्जत है हमारी बहुत ज्यादा है। बहुत इज्जत अब है, तुमने बहुत। अमेरिका जैसे मुल्क को लूट के खा लिया, डबल तुम्हारी गेम इज्जत खेलते है। रहे हो सारी जिंदगी। तो इज्जत भाई बहुत है साहब, ऐसा तुम्हारी। ऐसा है किसी का माइंड है जो ऐसा कर सकता है, अच्छा, जो ये- सोच सकता अच्छा, हो। पाकिस्तान के- करना तो दूर की बात है, एक हमने और- करके दिखाया ये करना। कभी कभी हमारे एक जो टैलेंट है ये हमारा। एक तो सारी जिंदगी जो दूसरों को झूठ बोलते हैं और एक सामने भी आ जाते हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं, ये सियासतदान हमारे भी शहजादे हैं और आर्मी वाले। हाँ। अच्छा, ये इलेक्शन का जो ऐलान होता है, ये इलेक्शन कमीशन वाले करते हैं ना। हाँ। कभी हमारे आर्मी चीफ को बोल रहे हैं जल्दी से इलेक्शन करवा दो, ये कभी जो है वो कौन सी प्रेसिडेंट बातें ऐलान कर रहा करते होता है, हो कभी भाई कभी साहब? प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है। ये चल क्या रहा ये है? मिक्सिंग है, ये मिक्सिंग है। इस देश यही तो का होता था, किसी पब्लिक भी वोट नहीं किसी को देती है, चुनाव में जीत कोई जाता है, पब्लिक हैरान होती है भाई हो क्या गया। तो ये मिक्सिंग हो जाती है भाई साहब। चलें जी, ये पाकिस्तान की ऐसी हालत है। कभी इंडिया में भी ऐसा हुआ कि किसी
प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया कि हमें अगला इलेक्शन पसंद नहीं है, नए से हमें करवा के दो इलेक्शन। तो भाई साहब ये भी इमरान का कि एक पुलिस थी, उसने इसी वजह से नहीं हटाया अपना भाई- भाई, उसका अपना है सदर। तो ये लीडरों की मैं बात करता हूँ कि ये यूथिया इसके पीछे लग जाते हैं, खुद वो जेल जाने से डरता है, दूसरी आवाम जनता तो लोगों करता जेलें भर दो। जेलें भर वो दो। भाई साहब वो उनके भाई बीवी बच्चे नहीं आए, आप अकेले ही हैं, वो अपने बीवी बच्चे छोड़ के जेल में चले जाएं और आप उनकी मुलाकात को भी नहीं आएंगे। और नहीं, और खुद वो अय्याशी की अय्याशी गुजारिश करेंगे, के आगे पैसे से भी देख लो। आगे से भी करेंगे। अच्छा तारक में एक मैंने और खबर उड़ती उड़ती सुनी भी है और देखी भी है, वो जो शेख मेरा दुबई की है, वो बोली मैं इमरान खान के बेटे के साथ शादी करने की ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छा तो अच्छी बात है, कर ले कर ले, इसमें कौन सी बुरी बात है। चलो कर लेगी, देख लेंगे। और चले शहादत भी मिली भी, वाकई उसने ये भाई और साहब, यार, उनका बोला होगा। मिलन हो जाए हो तो इसमें सकता है। तुझे कौन सा इतराज हो सकता है। किसी की तो होने दे, तेरी तो हो नहीं रही, तो तो भाई उंगली साहब उठा रहा है मैं तो तो खुद दूसरों शौक हूँ, ये हो क्या रहा है। शौक है, पर। तू शौकीन है। हो हाँ, तू शौकीन तू है। शौकीन है भाई साहब। चले जी, ये बस यहीं तक थी वीडियो, और अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। किसे तक की रे भी पहनदा